अस्सलामुअलैकुम। आज जो चीज़ हम बना रहे हैं वो दही है। और दही के लिए जो अशिया दरकार हैं उसमें दूध और थोड़ा सा दही शामिल है। यहाँ मैंने 3 किलो दूध लिया है। और दूध जो है फुल क्रीम लें, फ्रेश लें। डब्बे का दूध और पाउडर का दूध जो है उससे अच्छी दही नहीं जमती। तो यहाँ मैंने दूध लिया है, उसको पहले मैं गरम करके उबाल लूँगी। अब उबालने के लिए मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। और जब ये उबल जाएगा तो इसे गरम गरम दही नहीं जमाना, बल्कि इसे ठंडा करना है। और इतना ठंडा करना है कि वो नीम गरम रह जाए। दूध जब उबलने के बाद ठंडा हो जाए और नीम गरम रह जाए तो उसे हम स्टील के बर्तन में उससे दही जमाएंगे। तो यहाँ मैंने स्टील का बर्तन लिया है और स्टील के बर्तन में बहुत अच्छा दही जमता है। तो यहाँ 1 चम्मच दही डाल दिया है मैंने। और दही डाल दिया है। दही ज़रूरी नहीं कि पहले आप दही डालें फिर इसके ऊपर दूध डालें, अगर दूध डाल के भी ऊपर से दही डाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने इसमें दही डाल दिया 1 चम्मच। अगर आपके पास कम मकदार में दही बचा है, आधा चम्मच से भी अच्छा दही जम सकता है। तो ये उबला हुआ दूध जो है हल्का नीम गर्म हो चुका है, तो इसकी मैं हल्की सी जो मलाई जम गई है उसे हटा रही हूँ, अलग कर रही हूँ किनारों से, ताकि उसे पोर करने में आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे इसमें पतीली में, स्टील के पतीले में डाल देंगे दूध को दही के ऊपर। और जो ये दूध को हमने डाल दिया दही के ऊपर, दही के साथ मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। और एक अच्छा दही जो है वो 4 से 5 घंटे में तैयार हो जाता है, जम जाता है। अक्सर मैं जो रात को ही जमाती हूँ इसे और सुबह वो मुझे तैयार मिलता है। तो अभी मैंने इसे मिक्स करके आपस में दोनों दही और दूध मिक्स हो गए हैं। और इसे मैं ढक दूँगी। और ढकने के लिए जो मैंने ढकना यूज़ किया है वो आप देख रहे हैं कि वो जाली का है, जालीदार है, ताकि इसमें से हवा पास होती रहे और जो दही के जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हवा मिलते रहे, वो मरे ना। तो ये जालीदार, अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो हल्का सा उसे किनारे से खोल के रखें, ताकि जो है उसे हवा मिलती रहे। तो यहाँ पे जो है मैंने इसे ढक के रख दूँगी। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं, गर्म इलाकों में, तो 4-5 घंटों में आराम से दही जम जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो इसका ये करें कि इस पतीली को जिसमें आप दही जमा रहे हैं वो ऐसे बर्तन में रखें जिसमें पानी हो और उसमें पतीली आधी डूब जाए। वो पानी नीम गर्म होना चाहिए। और पानी को 2-3 दफ़ा आप गर्म कर लें, चेंज कर लें, गर्म कर लें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसे गर्म करें, उसे यानी कि टेम्परेचर गर्म रहना चाहिए ताकि वो सही से प्रोसेस हो बैक्टीरिया की। यहाँ ओवरनाइट है के बाद जब मैंने देखा तो दही जम चुका था। लेकिन अभी हमें फौरी से यूज़ नहीं करना है, इसे मैं अभी रेफ्रिजरेटर में रखूँगी ताकि वो अच्छा सा थिक हो जाए, यानी कि ढीला ढीला ना रहे, जम जाए। फ्रिज की ठंडक से वो जम जाएगा और बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा। तो इसे मैंने अभी तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है, ताकि ये ठंडा होकर बहुत अच्छा थिक सा क्रीमी बन जाए। तो अब 1 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है। देखें, निकाला है और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा और कितना गाढ़ा दही जम कर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको चेक कराऊंगी निकाल के कि दही किस तरह तैयार हुआ है। तो ये देखें, और कितना अच्छा और गाढ़ा दही तैयार हुआ है, ज़रा भी पानी नहीं है इसमें। और ये देखें, अब हमने इसे निकाला है और बहुत अच्छा से माशाल्लाह से तैयार हुआ है। तो फिर इसको हम दोबारा से फ्रिज में रख देंगे, जितना यूज़ करना है और निकाल के दोबारा से इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सही रहे और खट्टा ना हो। इस बात का ख्याल रखें। और ये देखें,
ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार दही मौजूद है। इसे खाएं, इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।